हेडलाइंस अपने देखिए, खबरनामे का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि फैसलाबाद में वासा की आमदनी और खर्च का तवाज़ुन हो गया गैर मुतवाज़न। कमाई 10 करोड़, खर्चा 20 करोड़। वासा को तरह तरह के मसाइल ने आन घिरा। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन और ठेकेदारों की अदायगियां रुक गईं। फैसको के 70 करोड़ से जायद बिल्स भी सर पर चढ़कर बोलने लगे और माली मुश्किलात के खात्मे के लिए हुकूमत से मांगे 3 अरब, सरकार ने दिया कुछ नहीं। जबकि सेक्रेटरी वासा नदीम महबूब समेत तमाम मसाइल के जल्द खात्मे के लिए पुरउम्मीद है। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। वासा इस कदर माली मुश्किलात से दोचार है कि फेस्को बिल्स, मुलाजमीन की तनख्वाहें, वर्क चार्ज की उजरत, रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन और ठेकेदारों की अदायगियां मुमकिन न रहीं। माहाना खर्चे 20 करोड़ से जायद, जबकि आमदन लगभग 10 करोड़ रुपए है। फेस्को के वाजिबुल अदा बिल 75 करोड़ रुपए तक जा पहुंच गए। हुकूमत पंजाब से 3 अरब रुपए के फंड तो मांगे, मगर मिला कुछ नहीं। जबकि सरकारी सब्सिडी वासा लाहौर, वासा मुल्तान और वासा गुजरांवाला से भी कम है। ताहम सेक्रेटरी नदीम महबूब ने बताया कि मसाइल के हल के लिए इकदाम कर रहे हैं। यहाँ सब्सिडी बढ़ानी चाहिए कंपेयर टू अदर वासास, तो वो केस अब हम उस तरह टेक अप करेंगे। और प्लस इसमें जो सारे वासास इंक्लूडिंग फैसलाबाद ने अपने बिजनेस प्लान भी रिवाइज़ किए हैं, और वो भी हम विद इन 2 वीक्स गवर्नमेंट को प्रेजेंट करेंगे, ताकि उसके मुताबिक वासा अपने पाँव पे भी खड़ा हो सके। एक तरफ हुकूमत पंजाब वासा के मसाइल के हल में संजीदा दिखाई नहीं देती, दूसरी जानब वासा 100% वसूलियों में भी नाकाम है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। नए डिविजनल कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मनान ने वासा हेड ऑफिस का दौरा किया। एमडी वासा जब्बार अनवर चौधरी ने महकमाना मसाइल पर ब्रीफ किया। कमिश्नर ने पेंशन, शहरियों को साफ पानी की फराहमी, सीवरेज मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। शाहिद गुमन की रिपोर्ट देखिए। बाद में नई तैनात होने वाले डिविजनल कमिश्नर साकिब मनान की जानब से वासा हेड ऑफिस का दौरा किया गया। वासा में काम करने वाले मुलाजमीन से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमडी वासा जब्बार अनवर चौधरी ने कमिश्नर को वासा के मसाइल और वसाइल बारे आगाह किया। जो इनके डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनके बारे में, और फिर जो इनके वसाइल हैं, ख़ास तौर पे जो इनके माली वसाइल हैं, उस पर सेर हासिल गुफ्तगू हुई है। यकीनन हमने इन तमाम तरक्याती कामों को पाया तकमील तक पहुँचाना है, उसके लिए हिकमत अमली तय कर ली गई है। कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मनान का कहना था कि वासा के वसाइल बढ़ाए जाएंगे और शहरियों को साफ और शफाफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने की भी हदायत की गई। इनके माली मसाइल हैं, उनका अभी मैंने नोटिस लिया है। उसकी कोई तरतीब मैं चेयरमैन साहब की और एमडी साहब की मशावरत से तय करूँगा, लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह इस पर मुस्बत पेशरफ्त करेंगे। कॉन्फ्रेंस में मौजूद वासा इंतजामिया पर उम्मीद है कि जल्द मसाइल पर काबू पाकर आवाम को सहूलियात फराहम की जाएंगी। कैमरामैन कमर बूटा के साथ शाहदा गुमन, फैसलाबाद। कोरोना वायरस के वार जारी हैं और फैसलाबाद के 20 अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि मुतासरा मरीजों की तादाद 6,836 हो गई है। जंग के 30 अफराद में कोरोना की तस्दीक। शहर में कोरोना से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 120 हो गई। टोबा में 24 घंटों में मजीद 14 मरीज सामने आ गए। चिन्योट में 32 मरीज जेर इलाज हैं। सीईओ हेल्थ चिन्योट डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ का कहना है कि 60 मुश्तबा मरीजों के सैंपल लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। आपको अहम खबर से आगाह करें कि कोरोना वायरस के वार जारी हैं। फैसलाबाद में कोरोना के बढ़ते मरीजों और बैरून मुल्क से आने वाले के लिए जंग रोड पारस कैंपस में करंटीना सेंटर कायम किया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने सेंटर का दौरा करके कोरोना के मुमकिन मरीजों के लिए सहूलियात चेक की और मीडिया को ब्रीफिंग की। मजीद रमजान मिर्जा की इस रिपोर्ट में। कोरोना की दूसरी लहर जारी, मुमकिन मरीजों को क्वारंटाइन करने के लिए जंग रोड पर ज़रा यूनिवर्सिटी के सब कैंपस पारस में ज़रूरी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए, जहां ज़रूरत पड़ने पर 300 से ज़ायद मरीजों को ठहराने की सहूलत होगी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने कैंपस का दौरा किया। पारस कैंपस है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर का, उसमें हमने सेटअप कर लिया है क्वारंटीन सेंटर्स, और इसके अंदर जो मरीज़ों के लिए जितनी बुनियादी चीज़ें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और एसओपीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, वो तमाम हमने पूरी कर ली हैं। और खुदा न खास्ता अगर हमें मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास जो बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जिनको हमने लास्ट टाइम रिक्वेस्ट की थी, उनको भी हम फिर इस क्वारंटीन फैसिलिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एडीसीजी उमर मकबूल, एसी सिटी अयूब बुखारी, सीईओ हेल्थ व एजुकेशन डॉक्टर मुश्ताक सप्रा, अली अहमद सयान, सिविल डिफेंस ऑफिसर राना मोहम्मद अब्बास, प्रिंसिपल कैंपस अंजम ज़िया, डॉक्टर जलाल आरफ और दीगर भी मौजूद थे, जिन्होंने ज़िला इंतजामिया को मुकम्मल तावन की यकीन दहानी करवाई। आज हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो कोविड-19 के पेशेंट हैं उनको दोबारा से क्वारंटाइन सेंटर में रखने के बारे में सोचा जा रहा है,
तो हम इसको विज़िट करने आए हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बढ़ते खतरात, फैसलाबाद में एसओपीज पर अमल दरामद कराना इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गया। शहरी भी गैर संजीदगी का मुजाहिरा करते नजर आने लगे। घंटा घर में शदीद हजूम में बगैर मास्क के शहरी खरीदारी करने में मसरूफ हैं। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में कोरोना केसेस दिन ब दिन बढ़ने लगे, मगर फैसलाबाद के शहरी कोरोना एसओपीज की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। घंटाघर के बाजारों में शदीद रश में बगैर मास्क के शहरी खरीदारी करने में मसरूफ हैं। शहरी तो हटदर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं, मगर कोई एसओपीज पर अमल दरामद कराने वाला भी नहीं। घंटाघर के 8 बाजारों में बगैर मास्क के चलते फिरते शहरी अपने और दूसरों के लिए खतरे का बायस बन रहे हैं। शहरियों से जब सवाल किया गया कि मास्क क्यों नहीं पहना, तो किसी ने मास्क जेब में रखा था, तो किसी ने अभी खरीद कर लगाना था। मास्क बस है मेरे पास, लेकिन वो जब घर से आए हैं तब आपको चाहिए था, अपनी सेहत के लिए, अपने खानदान की सेहत के लिए। अब लेंगे ना, अब आए शहर, अब लेंगे। कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी से बचने के लिए हुकूमत को एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद कराना होगा और शहरियों को भी जिम्मेदारी निभाने की अशद जरूरत है, ताकि वबा के फैलाव को रोका जा सके। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। साल 2021 में फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को अद्वियात की कमी का खदशा पैदा हो गया। हुकूमत की जानिब से साल 2020 की निस्बत 2021 में महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के मातहत अस्पतालों में 162 मिलियन के फंड्स का कट लगाया गया। मजीद अज़ादार हुसैन की इस रिपोर्ट में। साल 2021 में फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को अद्वियात की कमी का खदशा पैदा हो गया है। हुकूमत की जानिब से साल 2020 की निस्बत 2021 में महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के मातहत अस्पतालों में 162 मिलियन के फंड्स का कट लगा दिया गया है। साल 2020 में 337 मिलियन का बजट अद्वियात की खरीदारी के लिए फराहम किया गया था, जबकि 2021 में अद्वियात के फंड्स को बढ़ाने की बजाय 175 मिलियन मुख्तस कर दिया गया है। 337 मिलियन का लास्ट ईयर हमारा बजट था, लेकिन अभी जो हमें रीसेंट एलोकेशन हुई है ये 175 के करीब, 175 मिलियन के करीब है, जो फैसलाबाद की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से कम है। सीओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिपरा का कहना है कि हुकूमत की जानिब से अद्वियात के फंड में बड़े पैमाने पर कमी की गई है, जिस पर हुकूमत से राब्ता किया जाएगा ताकि अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत का मसला पैदा ना हो। नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर आ रहा है उसकी गवर्नमेंट ने एक प्री क्वालिफिकेशन फाइनल कर दी है और उसमें तकरीबन 125 के करीब मेडिसिन आइटम्स फाइनल किए हैं, जिसमें अभी आज मैंने सारे जितने हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और उनके फार्मासिस्ट हैं, डिमांड जनरेशन के लिए उनको बुलाया है। वो अपने अपने आर्डर्स जो हैं मेडिसिन के बना के दे देंगे और अकॉर्डिंगली हम जो कंसर्न फार्मास्यूटिकल एजेंसीज़ हैं उनको ये आर्डर सबमिट कर देंगे ताकि मेडिसिन की जो है अनइंटरप्टेड सप्लाई मरीज़ों तक पहुँच सके। अद्वियात की कमी मरीजों के साथ इंतजामिया की मुश्किलात में भी इजाफा कर सकती है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। अदरक ने तारीख के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1000 रुपए फी किलो में पहुंच गया लाल टमाटर 230, सब्ज मिर्च 220, लहसुन 400 रुपए में बिकने लगा। चिन्योट और बचियाना में भी कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरियों का इंतजामिया से अंडों, गोश्त और मसाला जात की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। चिन्योट में यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज चीनी, घी और दालें फराहम कर दी गईं, ताहम वफाकी हुकूमत सस्ते आटे की दस्तयाबी को यकीनी न बना सकी। मजीद बाबर मुनीर की इस रिपोर्ट में। यूटिलिटी स्टोरों पर सब्सिडाइज रेट के आटे को खत्म हुए तकरीबन 1.5 माह गुजर गया, जबकि पास्को फ्लोर मिलों को सब्सिडाइज रेट के आटे की फराहमी के लिए गंदम फराहम नहीं कर सकी, जिससे मुतवस्सित तबका ओपन मार्केट से महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर हो गया। आटा 2 महीने से नहीं आ रहा क्योंकि इंतजामिया बोलते हैं कि आटे का कोटा ख़त्म है, यूटिलिटी स्टोर वाले। तो चीनी आटा जो है ना वो नहीं आ रहा, चीनी भी कम ही आती है, कभी आ जाती, कभी 2-2 महीने नहीं आती। घी भी 2 महीने बाद आया है, तो गरीब आवाम कहाँ जाए। ये गवर्नमेंट से अपील है कि ये इनको कोटा पूरा करें। सार्फिन का कहना है कि वो सब्सिडी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। दूर दराज से रियायती अशिया खरीदने शहर आते हैं, यहाँ आकर पता चलता है कि चीनी घी नाकाफी होने की वजह से खत्म हो गया। चिन्योट के किसी यूटिलिटी स्टोरों पर भी सब्सिडाइज्ड रेट का आटा दस्तयाब नहीं। जो चीनी और घी पहुंचाया गया वो जरूरत के लिए नाकाफी है और 1-2 रोज में ही खत्म हो जाएगा। अरबों रुपए सब्सिडी की दावेदार हुकूमत से शहरियों ने आटे का कोटा बहाल करने, घी और सब्सिडाइज्ड रेट की चीनी की वाफर मिकदार में फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। एम्ब्रॉयडरी मालिकान की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए एम्ब्रॉयडरी सेक्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फारूक यूसुफ कहते हैं कि एम्ब्रॉयडरी सेक्टर को हुकूमत की जानिब से किसी भी शोबे में मराहत नहीं दी गई। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर इस वक्त दिवालिया होने के दहाने पर है। फजील अहमद की रिपोर्ट।
एम्ब्रॉयडरी मालकान की मुश्किलात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ने लगी। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर की जानिब से हुकूमती मराहत न मिलने की वजह से शदीद परेशानी का इजहार किया जा रहा है, जिसमें बिजली की कीमतें, इंपोर्ट ड्यूटीज और खाम माल के मसाइल शामिल हैं, जिसकी वजह से एम्ब्रॉयडरी सेक्टर शदीद बहरान का शिकार हो रहा है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में स्टैंडिंग कमेटी बराए एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के चेयरमैन फारूक यूसुफ कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से कोरोना के दौरान जिन मराहत का ऐलान किया गया, इनमें SME सेक्टर या एम्ब्रॉयडरी सेक्टर कहीं भी शामिल नहीं। कहीं भी एम्ब्रॉयडरी सेक्टर फाल नहीं करता। कोई छोटा SME सेक्टर का जो एम्ब्रॉयडरी वाला है वो इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सका। आप इलेक्ट्रिसिटी देख लें, आपने उसमें जो यूनिट्स डिक्लेयर किए हैं, जितना लोड डिक्लेयर किया है, उस किसी लोड में किसी के पास 2 मशीन्स हैं, किसी के पास 4 मशीन्स हैं, उसमें वो फाल ही नहीं करता। आपने SME सेक्टर के लोन आपने इंट्रोड्यूस करवाए, उसमें एम्ब्रॉयडरी सेक्टर किसी में फैसिलिटेट नहीं हो सका। एम्ब्रॉयडरी मालकान ने हुकूमत से एम्ब्रॉयडरी सेक्टर को दूसरी इंडस्ट्री की तरह मराहत देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। रुकावटों को हटाकर लाहौर पहुंचने का आज़म PDM के लाहौर जलसे में शिरकत करने के लिए लीगी कारकुनान को मुतहरिक कर दिया गया। मजीद अब्दुर्रहमान की इस रिपोर्ट में। लाहौर जलसे के लिए भी कारकुनान पुरजोश हैं। हाजी अकरम अंसारी का कहना था कि डिवीजनल कन्वेंशन में भी शहरियों ने अच्छा फीडबैक दिया। PDM की मरकजी क़यादत का खिताब लाजमी सुनेंगे। हर सूरत लाहौर पहुंचने का प्लान कर लिया है। अगर कोई रुकावट हुई तो इसे गिरा दिया जाएगा। शहर की हदूद से कारकुनान के साथ साइयांवाला इंटरचेंज पर इकट्ठे होकर काफिले की सूरत में लाहौर जाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो वर्कर्स हैं, ओहदेदारान हैं, सिटी के हैं, ज़िले के हैं, डिवीज़न के हैं और PP वाइज हैं, वो तमाम के तमाम इंशाअल्लाह ताला अपने अपने डेरों से, अपने अपने घरों से जुलूस लेकर निकलेंगे। अगर उन्होंने रोकने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह ताला हम तमाम रुकावटों को अबूर करते हुए इंशाअल्लाह ताला मोटरवे के ऊपर भी जाएंगे और जलसे के अंदर भी पहुंचेंगे और अपने कायदीन का हम खिताब भी सुनेंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून यूथ विंग सिटी तंजीम की मीटिंग हुई, जिसमें PDM के लाहौर जलसे में भरपूर शिरकत के अज़्म का इजहार किया गया। सिटी सदर आसिफ किसाना ने मीटिंग की सदारत की। शुरका का कहना था कि जलसे में शिरकत के लिए पुरअज़्म हैं। फैसलाबाद के सिटी अहदेदारान बैठे हैं, हम अपने लोकल कायदीन के साथ कल इंशाअल्लाह ताला शाना बशाना खड़े होंगे और मीनार पाकिस्तान पर यूथ विंग के हज़ारों कारकुन पूरे पंजाब से और सैकड़ों कारकुन फैसलाबाद से और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन के वोट को, इज्जतों के बयानियों को बिल्कुल वहाँ पर बरमला तौर पर उसका साथ देंगे। लीगी अराकीन ने तो जलसे में शिरकत की तैयारियां मुकम्मल कर लीं। अब देखना ये होगा कि कितने कारकुनान शिरकत करते हैं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। कारोबारी हजरात के लिए अच्छी खबर है। FTA की जानिब से कमर्शियल और रिहायशी प्लॉट्स की नीलामी का फैसला कर लिया गया। FDA ऑफिस और FTA सिटी में 14 से 18 दिसंबर तक नीलामी होगी। FDA सिटी में 16 और 17 और 18 दिसंबर को मजमूई तौर पर 541 रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स की नीलामी की जाएगी, जिसमें 499 रिहायशी और 42 कमर्शियल प्लॉट्स शामिल हैं। इनमें एक कैनाल के 12 और 10 मरले के 10 प्लॉट्स दस्तयाब हैं। फैसलाबाद सरगोदा रोड पर जुमेरा पैलेस में सबसे बड़ी फर्नीचर एक्सपो और इसके अलावा शहरियों को 50% तक डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। CEO RF यहां पर इवेंट्स डॉक्टर नासिश फैसल कहती हैं कि कम कीमत में अच्छा फर्नीचर खरीदने का बेहतरीन मौका है। मजीद फजील अहमद की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद सरगोदा रोड पर जमेरा पैलेस में सबसे बड़ी फर्नीचर एक्सपो का इनकाद किया गया। शहरियों को 50% तक डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। चेयरमैन चनियोट फर्नीचर एसोसिएशन हैदर अली ने एक्सपो का विजिट किया। इन्होंने कहा कि अच्छे डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं जो चनियोट में नहीं मिलते। ये एक बेहतरीन फर्नीचर की जो इन्होंने सेटअप लगाया है, एक बेहतरीन है और नहायत ही मुनासिब कीमत पे। क्योंकि हम चनियोट फर्नीचर के हब से आए हैं, वहाँ पर भी इतनी कंट्रोल प्राइस नहीं है जितनी यहाँ पर है। RF इवेंट्स की CEO डॉक्टर नाजिश फैसल ने कहा कि आज एक्सपो का दूसरा रोज है। शहरियों का रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है। कल एक्सपो का आखिरी रोज है। शहरियों को मशवरा है कि डिस्काउंट ऑफर से भरपूर फायदा उठाएं और एक्सपो का विजिट लाजमी करें। इस वक्त हमारे पास पूरे पाकिस्तान से जो है वो डिफरेंट ब्रांड्स हैं, लाइक इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और इसके अलावा चिन्योट, फैसलाबाद। और इस वक्त 50% डिस्काउंट ऑफर की जा रही है। बहुत से ब्रांड्स हैं जो अंडर वन रूफ आपको मिलेंगे और शादियों का भी सीज़न है और बाकायदा हर तरह की SOPs को फॉलो किया जा रहा है। एक्सपो में पाकिस्तान के नामवर ब्रांड्स ने फर्नीचर की नुमाइश लगाई जो कल रात 10 बजे तक जारी रहेगी। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। और अब कुछ मुख्तसर लेकिन अहम खबरें न्यूज़ राउंड अप में।
वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे मियां फरूख हबीब का चेयरमैन FDA चौधरी लतीफ नजर के हमरा हल्का NA 108 के इलाकों का दौरा। UC नवासी में जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा और मुख्तलिफ तरक्याती स्कीम्स का ऐलान भी किया। फेस्को, सुई गैस, वासा, वेस्ट मैनेजमेंट और दीगर इदारों के अफसरान भी इनके हमरा थे। सब्जियों और फलों की नीलामी की मॉनिटरिंग मुसलसल जारी। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली ने AC सदर उमर मकबूल के हमरा सदार मंडी में सब्जी और प्याज की नीलामी करवाई। इनका कहना था कि मसनूई महंगाई पैदा करने वालों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, किसी को माफी नहीं मिलेगी। फैसलाबाद में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों की शामत। मुर्तकिब अफराद को 1 लाख रुपए से जायद के जुर्माने। असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से आइंदा के लिए वार्निंग जारी कर दी गई। AC सिटी ने जाती तौर पर तमाम अफराद की सुनवाई की। समुद्री के इलाके 441 गांव के करीब नहर में शगाफ पड़ गया। बंद टूटने के बायस पानी दाखिल होने से फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। गंदम की फसल जाया होने से लाखों के नुकसान। इंतजामिया ने शगाफ पूरा कर दिया। बवाना में एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक और रजिस्टर्ड खवातीन में इमदादी रकम तकसीम का सिलसिला जारी। एहसास कफालत सेंटर गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी में खवातीन को 2 तिमाही की एक साथ की रकम दी गई। अहमदपुर सयाल इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर रमीज जफर ने गढ़मोड़ मार्केट का दौरा किया। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर दुकानदारों को जुर्माने आयद किए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल, विजिट कीजिए हमारा Facebook पेज और रहिए हर खबर से बाखबर, क्योंकि हम करते हैं शहर की